क्लास 9 मैथ का जो चैप्टर 5 है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे सवाल को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है, यानी एक बिंदु जो होती है, कोई एक बिंदु है, इससे हम कितना रेखा खींच सकते हैं। तो इससे हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या है, यानी दो भिन्न बिंदु है, मतलब एक बिंदु अगर यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, और इससे क्या है, रेखाओं की संख्या पूछा, यानी इससे जो हम रेखा खींचेंगे तो कोई एक ही रेखा खींच पाएंगे हम, ठीक है। इसलिए इसकी रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी वो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम संख्या यानी दो भिन्न रेखा वही होगा, दो भिन्न रेखा बिंदु है उससे हम रेखा खींचेंगे तो एक ही रेखा खींचे जाएगा, इसलिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु भी जो होगा वो आपका क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक बिंदु को केंद्र मानकर खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या है, यानी एक बिंदु है, इस बिंदु को, और हम इस बिंदु को केंद्र मानकर अगर हम गोल घुमाएंगे यानी वृत्त बनाएंगे तो हम एक ही वृत्त इस बिंदु से, इस बिंदु जो दिख रहा है यहाँ पे, इस बिंदु से हम एक ही वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए इसका भी राइट आंसर आपका एक ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि पूर्ण अपने भाग, जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से क्या होता है, तो पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बड़ा होता है, ए बड़ा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक पृष्ठ में, जो कोई भी एक पृष्ठ होता है उस पृष्ठ में क्या होता है, क्या सिर्फ लंबाई या चौड़ाई या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ लंबाई नहीं होती, सिर्फ चौड़ाई भी नहीं होती, इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई दोनों होता है, ठीक है। कोई भी पृष्ठ है, कोई भी चीज आप लेंगे तो उसमें आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर, लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं की संख्या, जो यूक्लिड ने अभिधारणा दी थी वो कितनी अभिधारणाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यूक्लिड ने जो अभिधारणा दी थी उन्होंने टोटल 5 अभिधारणा उन्होंने दी थी, तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 अभिधारणा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि दो दी गई बिंदुओं से, यानी कोई भी दो ठो बिंदु है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच जा सकती है, ये तो सही बात है। एक से ज्यादा रेखा खींचते, एक से ज्यादा हम रेखा इससे नहीं खींच सकते हैं, ये तो खैर गलत है। अनगिनत रेखा है, अनगिनत भी नहीं खींच सकते, इनमें से कोई नहीं, तो एक ही राइट आंसर हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 9 में कि दो समकोण एक दूसरे के, अगर कोई दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बना, अगर दो समकोण त्रिभुज हम लेते देते हैं तो दो समकोण त्रिभुज जो हो जाएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, से बड़े होते हैं, बड़े तो नहीं बोल सकते के बराबर होते हैं, दो समकोण त्रिभुज जो होता है वो हमेशा बराबर ही होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक दूसरे से भिन्न नहीं होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो दोनों समान ही रहेगा, भिन्न नहीं होगा कोई नहीं। तो ये क्या होते हैं, दो समकोण त्रिभुज जो होते हैं कि एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि दो भिन्न रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, दो भिन्न रेखा है अगर, ठीक है, और उसका उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा वो कौन सी संख्या होगी, इसकी सिर्फ एक ही संख्या हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 11 में कि दो रेखाएं यदि तीसरी रेखा के समांतर हो तब वे, यानी कोई भी दो रेखा है, ठीक है, दो रेखा है मान के चलिए, ठीक है, और उसकी तीसरी रेखाओं के समांतर, और तीसरा एक और रेखा है के समांतर हो, यानी तीनों का तीनों क्या है आपका समांतर है, तब वे क्या होंगे, यानी तीनों का तीनों जो रेखा है वो क्या होगा, समांतर ही है, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि यूक्लिड के पुस्तक द एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं, यानी जो यूक्लिड का पुस्तक था, द एलिमेंट्स का बुक जो था, उस बुक में कितने चैप्टर थे, तो यूक्लिड्स के बुक में टोटल 13 चैप्टर थे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 13, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक ठोस में विमाओं की संख्या, तो कोई भी ठोस जो होता है उसमें विमाओं की संख्या आपको बताया गया दो होता है, एक लंबाई हो सकता है और एक आपका चौड़ाई हो सकता है, यानी दो चीज कम से कम होना ही चाहिए,
तो यानी ठोस में विमाओं की संख्या जो होती है वो 2 होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक सरल रेखाओं में विमाओं की संख्या, यानी कोई सरल रेखा का मतलब कोई एक सीधा रेखा है, तो सीधा रेखा में विमाओं की संख्या सिर्फ इसमें एक ही रेखा हो जाएगी, ठीक है, इसमें सिर्फ आपका लंबाई ही दिया जाएगा। तो अगर सरल रेखा है तो उसमें एक ही विमा होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि इनमें से किसे सिद्ध करने की जरूरत होती है, ठीक है, तो अभिगृहित को सिद्ध करने के साथ ही जो होता है इसको सिद्ध करने की जरूरत होती है, यानी इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 16 में कि अभिगृहित है, अभिगृहित एक जो अभिगृहित है वो क्या है, वो एक परिभाषा नहीं है, ये एक परिमेय होता है, ठीक है, थ्योरम होता है, उसी को अभिगृहित कहा जाता है। तो ये क्या है, एक परिमेय है, ऑप्शन नंबर बी। गणित में प्रयोग से संबंधित कल्पना भी नहीं है, ज्यामिति का संबंध कल्पना नहीं है, ये एक परिमेय है, यानी उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि यह कथन कि दो रेखाएं समांतर हैं, यदि उनमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो तो वो क्या होगा, यानी कोई दो रेखाएं क्या है, समांतर है, दो रेखा आपका क्या है, समांतर है, और उसमें से कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु तो नहीं है, तो वो क्या है एक, ठीक है, तो वो क्या है, आप वो एक क्या है, एक अभिगृहित कहलाएगा, ये क्या होगा, एक अभिगृहित कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि ए का उम्र बी के बराबर है, यानी ए जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, तथा सी का उम्र बी के बराबर है। अब जो सी है वो क्या है, बी के बराबर है, ये जो सी है ये किसके बराबर है, आपके बी के बराबर है, ठीक है। ए तथा सी के उम्र के बीच संबंध जोड़ने वाले यूक्लिड का अभिग्रह को कहते हैं। अब यानी ये ए और सी के बीच में आपको इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो यानी ये दोनों क्या है, ये आपका प्रथम क्या कहलाएगा, ये प्रथम अभिगृहित कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि प्रतिज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिज्ञा जो होता है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि यदि दो कोनों की मापों का योगफल 90 है तो ऐसे दो कोण कहलाते हैं, यानी जब हम दो कोणों को प्लस करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो आपका 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री का जो कोण आता है उसको हम पूरक कोण कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कि 40 का पूरक कोण इनमें से कौन सा है, यानी 40 का पूरक कोण बोला है। पूरक में अभी आपको बताया गया कि दो को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, 90 में एक का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 40, तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो 90 में आप 40 को माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 50, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी जब हम दो कोणों को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसका वैल्यू कितना आता है, 180 आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम संपूरक कोण कहलाते हैं, इसको हम संपूरक कोण कहेंगे, ठीक है। तो यानी 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। दो को जोड़ेंगे 180 होगा तो संपूरक, अगर 90 होगा तो वो आपका हो जाएगा पूरक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि 65 का संपूरक कोण क्या होगा। तभी आपको बताया कि दो को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, 180 में यहाँ एक का वैल्यू दिया हुआ है 65 है, तो आप 180 में माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ 7 में से 6 गया 1, और यहाँ 115 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 115 डिग्री। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि जो कोण एक समकोण से बड़ा परंतु दो समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, यानी जो कोण है समकोण से बड़ा, समकोण का बड़ा मतलब 90 से बड़ा होगा, और दो समकोण से छोटा, दो समकोण का मतलब हो गया 90 और 90 180, तो 180 से ये क्या हो रहा है आपका छोटा हो रहा है, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यानी इस चैप्टर के 24 सवालों को हमने सोल्व कर लिया, और इस टाइप के ही सवाल आपके भी एग्जाम में पूछे जाते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।